सुदामा जी मार ये जब जलेबी लेकर जाओ और कोई क्या घर संगमरमर क्या बना है तो जलेबी निकाले का नहीं जो चाहती यार पीठा हो तो बढ़िया रहे। अब लेकिन वही तो भैया चौर रहे हो भूजे नहीं रहे हो तो सोचे बगल में दाबे रहने बेइज्जती हो जाए। भगवान सब जानत रहे। भगवान बोले के दादा चोरी छाड़ियो बहु नहीं का करैया आई कुछ कहाऊ न हमारे यहाँ बेइज्जती हो जाए यहाँ भाई बहन के सामने। भगवान बोले दादा अब वही तुम्हारी वह नई बात भूली है चेन्नई वाली दशा करी हो का। अच्छा के दादा ब्याह भाग नहीं और यहाँ करते करते भगवान सुदामा भगवान बोले के दादा कन्हैया जी बोले के दादा यूं बताओ 3 घंटा से ने हम देखे थे ना जब से आए हो तो यू पाँव हलावते हो यू पाँव हलावते हो या बाँह उठावते हो और या बाँह चकोटे हो। नवमी पता नहीं क्या होएगा है। दादा यू बताओ ये पैसा बाद में बोलकार मैं पैसे बोल हो कथा होता कुछ न हो पाई। हाँ तो पैसा बोलकार दीजिए बाद में बोलकार दीजिए भाई। हाँ मारे बहन धड़धड़ा दिया भी शुद्ध है। ए तो कन्हैया जी बोले के दादा या बाँखों भलाओ और ईमा चोरी रहे ना ईमा चोरी रहे तो सोचे बगल उठाओ ठीक नहीं है। तो जब कहा है के दादा दादा या बहनों मिलाल हटावत हो लेकिन यह चकोटे का है हो। सुदामा जी बोले का करी कन्हैया चलत 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 या बाह काम के नहीं रह गए। भगवान बोले लाओ दाब दिया नहीं कन्हैया दाबे ना इमा खून के कुछ संचार कम है इमा ऑपरेशन होए वाली है। भगवान बोले हमसे को डॉक्टर बड़ा यह है वहाँ है भगवान सोच रही मांगे दिया है नहीं अब हमका जबरदस्ती लेख पड़ी। भगवान पाछे गए और पाछे से ना सट खींच रही कन्हैया ए कन्हैया खोलो ना ए कन्हैया खोलो ऐ कन्हैया ऐ खोलो ना ऐ तुम हमारे व्यवहारी हो ये सब औरतें थोड़े व्यवहार हमसे करती हैं ये सब बेइज्जती कहिए। भगवान बोले अब ना बोल लो हाँ आतने दिन बहुत गम खाए ना है हद न सरहद पार कर गए हो तुमका बताए दी थी भाभी दीन और चौरा रहे हो। भगवान रोने लगे भगवान रोने लगे आंखों से आंसू बहने लगे। दादा ये चौरन खातिन अरे का कोई जरूरी है बड़े घर का जाओ आदर की मकुनी भली जो परसे चितलाए और परसत मन मैला करे तो मैदा जरी। आदर से ने कोई नमक रोटी दे दे वही का आदर सिखायो भैया। और अगर खाना अहंकार भरा भोजन होए कभी मत खाना। दुर्योधन के घर में 56 प्रकार के व्यंजन बने थे। दुर्योधन की बीबी का नाम था भानुमति। दुर्योधन सोचा कि भगवान को बुला करके रसोई में खाना खवाएंगे और जब नमक खवाएंगे तो वो कहेंगे कि कन्हैया बोलेंगे कि दुर्योधन मांग तो हम मांग ले कि कन्हैया हस्तिनापुर की सारी गद्दी हमारे। भानुमति बनावेला खाना भैया रसगुल्ला तो कपट के लड्डू तो कपट के जलेबी तो कपट की सब्जी तो कपट की छोला तो कपट का भटूरा तो कपट का चौमिन तो कपट की चाट वह कपट की जतना भोजन बना 56 प्रकार के व्यंजन सारा भोजन कपट का है प्रेम का कौनो भोजन नहीं खेबा। भगवान गई नी रसोई में बैठ गई बानी खनवा की खातिर। भगवान बैठ तो गई जब भोजन में निहार गए बानी तब देखिल का खनवा तो सब दगेबाज बा। भगवान बोले हमरे के भूख नहीं खेबा हम तुम्हार खाना ना खाइयो। दुर्योधन बोला क्यों खनवा का है ना खियाई। भगवान बोले ना खाई पेटवा में गए सिलेंडर फिटवा। भगवान बोले भैया हमारे भूख नहीं और भगवान के पेट में हक्कर पक्कर हो। लेकिन भगवान भूखन मारे गए। दुर्योधन के एक चाचा थे। दुर्योधन के बाप जो थे गान वो धृतराष्ट्र 3 भाई थे। महतारी 3 बप्पा 1। महतारी 3 और बप्पा 1। और पैदा कहाँ भे रहा है कितना दुर्योधन के बाप व्यास केरी आंखिन द्वारा। ये भी समझ लो बड़ी लंबी चर्चा है ज्यादा नहीं बोलेंगे। दुर्योधन उनके जब विदुर जी के घर में गए
तो विदुर जी के घर में ए मेहमान आवे भैया, वही का भोजन पानी कुछ ना खवायो, खाली गलगल हो जाओ, मारे खुश हो जा। अरे दादा आ गयो, अरे अरे आई लौटे पाँचू मौसी के पाँचू ए लौटे पाँचू सारी है तो क्या करे, पाँचू ही लो तो आदर कह दो उतना सम्मान कि गलगल हो जाए, खाना भूल जाए। चाहे वो भले जलेबी लावे, चाहे कुछ खराब खाना लावे, कोई चीज अगर घर भर लेके हमारे आदर से खाए लगो, ए हमको चाहे मामा लावा हम हो चाहे, तो जो चाहते यार अब किन बढ़िया चीज लेब, देखो कितना प्यार से खाए रहे। और पता लग जलेबी लान वो तब आया सूंघ जाए रहा, और हमारे 40 रुपया लग गए हैं। जो चाहे लेब ई के दुआरिया नाइब, दिल टूट जाई। शीशे का दिल था पत्थर का जमाना, मार दिया पत्थर, दिल टूट गया है, दिल टूट गया। यह तो बात है। तो आदर की मकुनी भली। भगवान जब सुदामा वो विदुर जी के घर पहुंचे, विदुर जी रुआवे हंसैला, ए जिसका दिल खुशहाल है वो चाहे जहां रहे सदैव खुश रहेगा। विदुर जी हंसे लाग, विदुरानी से बोले देवी, और जबकि ये हमारे तुम्हारे घर में दूध है, चीनी है, शक्कर है, और खाली गैस हम गैस सिलेंडर नहीं है, तो हम लोग टेंशन हो जाती हूँ कि हम मरी का है। सब कुछ है, तेलो है, आलू है, टमाटर है, धनिया है, लौंडा कनियम है, सब चीज है, और खाली बनावे खातिन बीबी बैठी हैं पंखा में यहाँ, और तुम कह दो देवी हे मसुरहिया दीदी हमारे बहनोई आवा चाय बना दे ली, लौंडे का दूध पिए समझो, जब बनाए तब बनाई, बहुत ज्यादा बनाए पास तो बनाओ जाए, अपने हाथे बनाओ खाओ। बताओ बनावे खातिन, और विदुर जी के घर में नमको नहीं, विदुर जी के घर में नमको नहीं, और विदुर जी अगर नहीं ना चैलाक। सब लोग बोल लो 2 लाइन, सब लोग बोल लो। और जब ये चीजें बोली हो तो दिल में भक्ति जागी, भक्ति जागी। विदुर जी नाचे लाग, देवी आजो हमरे घर आइए भगवान, आजो हमरे घर आए भगवान, आजो हमरे घर। मेहमान आजो हमरे विदुरानी बोली मेहमान आएंगे बढ़िया, लेकिन स्वामी यूं बताओ हम स्वागत कैसे करी। 3 घरन मां आजो हमरे घर आए मेहमान, आजो हमरे घर। और सुनो महीना कौन है, महीना कौन है सुन लो। उस मास की थी अमावस्या, उस मास की उस मास की थी अमावस्या, उस मास की खेती हरी किसान आजो हमरे भगवान, आजो हमरे घर आए भगवान,
भैया लोग भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज रुपया कम दो, पैसा कम दो, सब दो, दुल्हन हमार रूप आके अगर न होए, दुल्हन भरे करिया करिया लोहा होए, लेकिन उनका दिल साफ होए। हमरे बात पर चले और ऐसा नहीं है कि हम कहीं बांके बिहारी तो बीबी का हाथ मरी गो पत्ता बहारी, जिंदगी में सुख ना पई हो। दुल्हन गोर तो खूब है लेकिन दिल की बहुत काली है, कबहू जिंदगी ना बढ़ी, दिल की काली है तो जान लो जिंदगी हमारे हाली है। विदुरानी भागी पहुंची खेत पर, विदुरानी गई खेत पर, नोच नोच कर साग पोछ भर, नोच नोच कर साग पोछ भर, चली भई पवन समान आजो हमरे घरो, आए भगवान आजो हमरे घर, आए और ये भजन आरबी स्टूडियो के माध्यम से आप लोग सुने। मल्लावा मैया पकरिया आश्रम के द्वारा पकरियापुर ग्राम सभा, बेलही ग्राम सभा, मल्लावा ग्राम सभा, खांभा ग्राम सभा, रामपुरवा ग्राम सभा, रोशनपुर ग्राम सभा और भी जिनका नाम नहीं जानते मैया जी सबका नाम जानती। हेमराज सिंह यादव कथावाचक ग्राम रसूलपुर, पोस्ट भंडिया, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर, मोबाइल नंबर 73 79 56 35 98। हेमराज जी अर्ज करती प्रभु से, हेमराज अर्ज करती प्रभु से, विनती मेरी सुनो वैश तरस से, विनती मेरी सुनो भक्त करती सम्मान आजो हमरे घरो, आए भगवान आजो हमरे घर, आए के बिहारी भगवान की। पत्नी आई विदुरानी जिस समय बना के साग तो रींद के रख दिया लेकिन नमक नहीं, नमक नहीं तो पत्नी बोली स्वामी नमक नहीं, तो चार घर में नमक मांगा, किसी ने नमक नहीं मांगे दिया। भैया जब नमक नहीं मांगे दिया तो विदुरानी बोली अब क्या करी, बिना नमक क्या तो साग बिल्कुल नहीं